एपिसोड 45 रुद्र और राका की फाइट। सॉरी यार, गणपति की वजह से ना कुछ काम में बहुत बिजी हो गई थी, जिसके लिए मुझे टाइम में नहीं मिल रहा था। कल से टाइम मिला है, पर कल मैं चैप्टर नहीं दे पाई, बहुत थक गई थी और मेरी तबीयत भी कुछ खराब नहीं है, चल रही है, इसलिए एपिसोड नहीं दे पा रही थी। पर अभी मैंने शुरू कर दिया है फिर से देने का, तो आपसे रोज चैप्टर आएगी, हर एक कहानी के एक चैप्टर आएंगे। ओके बाय, थैंक्स मेरी कहानी सुनाने के लिए। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी को बचाने राका के ठिकाने पहुंच जाता है और दादाजी घर पे रह के उनके लिए चिंता कर रहे थे। अब आगे रुद्र, राघव और रॉकी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राका, जैकी और राज भी अब फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों बाजू से फायरिंग हो रही थी। परी और दिशा काफी डरे हुए थे। दोनों जन अपने अपने चेहरे पे हाथ रखकर एक कोने में सिमट कर बैठे थे और बस रोए जा रहे थे। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। रुद्र परी और दिशा को देखने की कोशिश कर रहा था, पर इन सब शोर में उसे परी और दिशा नहीं दिख रही थी। रुद्र रॉकी को देखता, रॉकी बोलता है आप दोनों जाओ, मैं यहां देखता हूं। रुद्र और राघव दूसरे रास्ते से अंदर जाते हैं। रुद्र और राघव परी और दिशा को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें परी और दिशा एक कोने में सिमटी रोती हुई दिखी। रुद्र और राघव उनकी ओर बढ़ते ही कि तभी राका और राज उनके सामने आते हैं। राका को देख के रुद्र की आंखें आग उगलने लगती है। राका भी जब रुद्र को देखता है तो उसके भी गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र बोलता है सामने से हट। राका बोलता है कि ताकि तू उसे यहां से ले जाए, मैं तुझे उसे यहां से नहीं ले जाने दूंगा। रुद्र एक ईवल स्माइल करता है और बोलता है तू रोकेगा मुझे। राका भी एक ईवल स्माइल करता है और बोलता है रहता है तू भूल गया। राका ये बोलते हुए रुद्र पे हमला करता है। राका रुद्र को पंच मारता है, पर रुद्र जल्दी से एक्शन में आता है और राका का पंच रोकता है। रुद्र तुरंत राका के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे राका थोड़ा सा पीछे हटता है। राघव और राज एक्शन मोड में आते हैं और एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। राका भी गुस्से में रुद्र पे टूट पड़ता है। रुद्र और राका में घमासान युद्ध चल रहा था, कोई भी कम नहीं था। एक बॉक्सिंग चैंपियन है तो दूसरा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। दोनों में हाथों से फाइटिंग चल रही थी। राका अपने बॉक्सिंग का हुनर दिखाते हुए रुद्र पे हमला कर रहा था। रुद्र अपने मार्शल आर्ट के हुनर की वजह से उसके वार को रोक रहा था। रुद्र और राका एक दूसरे को मार रहे थे, पर कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। दोनों की बॉडी पत्थर जैसी थी, किसी का भी कोई असर नहीं हो रहा था किसी को मारने से। परी जब ये देखती है कि दोनों कैसे लड़ रहे हैं, तब परी और डर जाती है। अब वो कांपने लगी थी, क्योंकि रुद्र और राका की लड़ाई ही इतनी खतरनाक हो रही थी। जैकी भी बाहर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने रॉकी आता है। जैकी रॉकी को देख के गुस्से में बोलता है तू। रॉकी भी गुस्से में बोलता है हाँ मैं। जैकी गुस्से में रॉकी पे हमला करता है, पर रॉकी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कैसे हो सरदार जी। जैकी बोलता है ओ तो तुम्हें पता चल गया, उस दिन में ही था। रॉकी बोलता है शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, पर तू मुझसे अपना चेहरा जो चुरा रहा था इसलिए पहचान नहीं पाया। जैकी और रॉकी में भी फाइट हो रही थी, वो दोनों भी कम नहीं थे एक दूसरे से। बाहर फायरिंग की आवाज, अंदर इन चारों की फाइट, रुद्र और राका की, राघव और राज की। ये सब देखते हुए परी और दिशा काफी घबरा गई थी। अब दोनों धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। रुद्र का घर, दादाजी अभी भी खाना नहीं खा रहे थे। अब रात के 12 बज रहे थे। बबीता जी दादाजी को बोलती है दादाजी प्लीज खाना खा लीजिए ना, आपको बीपी की दवाई भी लेनी है। दादाजी फिर से मना कर देते हैं और अपने चेहरे पे टेंशन लिए दरवाजे पर देख रहे थे। बबीता जी भी काफी टेंशन में थी, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। कैसे खाती भला। रुद्र, रॉकी और राघव को उन्होंने बचपन से पाला है, भले ही उनके असली बैठे नहीं है ये तीनों, पर जब से उनके घर में काम करती है तब से उन्होंने उन तीनों को अपने बच्चे ही माने हैं। बबीता आंटी ने देखे हैं उनके जिंदगी के चढ़ उतार, कैसे 19 साल पहले सब बदल गया। बबीता आंटी तब से उनके घर में काम कर रही है। इधर कब से फाइटिंग चल रही थी। जैकी सबको एक नज़र देखता है और अपने आदमियों को इशारा करता है। राका के कुछ आदमी जैकी के पीछे जाते हैं। जैकी अंदर आता है और देखता है कि राका और रुद्र की फाइट चल रही है, कोई भी हार नहीं मान रहा है। जैकी एक नज़र सबको देखता है और एक जगह जाके अपने हाथों में कुछ लेता है और अपने बॉडीगार्ड को देते हुए बोलता है जाओ रॉकी के और उसके बॉडीगार्ड की तरफ ये फेंक दो। वो आदमी वो लेता है और रॉकी की ओर जाता है, जो राका के आदमियों से फाइट कर रहा था। जैकी भी अपने हाथ में कुछ लिया आगे बढ़ता है और उस रूम में उस गैस को फैला देता है, जिससे सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। अब किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। जैकी इस बात का फायदा उठाता है और राका और राज को अपने पास लेता है। राका बोलता है ये क्या किया तूने। जैकी बोलता है बॉस हमारे पास अभी इतने आदमी नहीं है जो हम रुद्र सिंघानिया का सामना कर सके, अभी के लिए हमें निकलना होगा। राका जैकी पे गुस्सा करते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है मैं ऐसे मुंह छुपा के भागूंगा। नहीं, कभी नहीं, आज रुद्र हाथ लगा है, उससे मारे बिना मैं नहीं जाऊंगा।
पूरे रूम में धुआं हो जाने के कारण रुद्र जल्दी से राघव को लेके परी और दिशा की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं राका परी को लेके कहीं निकल ना जाए। जैकी बोलता है बॉस रुद्र सिंघानिया को मारने के और मौके मिलेंगे, फिलहाल हमें चलना चाहिए क्योंकि रुद्र के बॉडीगार्ड हमसे ज्यादा है। राका बोलता है परी को लेके चलो। जैकी बोलता है रुद्र सिंघानिया अब तक परी तक पहुंच चुका होगा, हमें जल्दी से निकलना होगा। राका का मन नहीं कर रहा था हाथ में आई परी को छोड़ के जाने का क्योंकि उसे पता था अब परी को फिर से किडनैप करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रुद्र सिंघानिया को पता चल चुका है। राका अपने मन में बोलता है मुझे लगा था कि परी को किडनैप करके जल्द से जल्द लंदन आ जाएगा, पर अब नेक्स्ट टाइम पूरे प्लानिंग के साथ आऊंगा। रुद्र परी के पास जाता है, उसने देखा था परी को। परी कहाँ थी? अब रूम में थोड़ा धुआं कम हो गया था जिसे रुद्र को दिख रहा था। रुद्र परी के पास जाता है और परी के कंधे पर हाथ रखता है। परी पहले ही डरी हुई थी और बेहोशी की हालत में थी। परी अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस करते ही डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है। रुद्र परी को कमर से पकड़ के अपने पास खींचता है और बोलता है सू मैं हूं। परी डेविल बोलती है और रुद्र की बाहों में बेहोश हो जाती है। क्या है रुद्र के अतीत का राज जो रुद्र को ऐसा पाना दिया? क्या रुद्र का अतीत राका से जुड़ा हुआ ही क्या करने वाला है अगला वार राका? प्ले स्टोरी को कमेंट और लाइक करें। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहोगे तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर आप लोग बोले तो कि आप स्टोरी नहीं डॉट कैसे डालूं मैं स्टोरी? कोई लाइक हाई नहीं करता, कमेंट नहीं करता, ना जानू सब्सक्राइब करते हो। पेंसिव फेस।